Good morning, friends. Today I am talking about helping verb in can. Can का यूज समझने से पहले हम ये समझेंगे कि can का यूज जो है किस लिए किया जाता है डिटेल से। तो can मीन्स होता है सकता है, यानी कोई भी व्यक्ति अपनी कैपेसिटी बताने के लिए यूज करता है कि मैं आम तोड़ सकता हूँ, मैं चाय बना सकता हूँ, किसी से चाय बनाते नहीं बनती है तो वो बोलता है मैं मैगी बना सकता हूँ, मैं पराठा बना सकता हूँ। तो इस तरह कोई भी व्यक्ति अपना कार्य बताता है, कैपेसिटी बताता है कि मैं 5 किलो वजन फेंक सकता हूँ, मैं शर्ट धुल सकता हूँ, किसी से शर्ट धुलते नहीं बनता। तो यहाँ पे कोई व्यक्ति अपनी कैपेसिटी बता सकता है कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। मैं पाइपिंग हॉट कॉफ़ी 2 मिनट में पी सकता हूँ। तो इस तरह तो इसको बनाने के लिए फार्मूला है हमारे पास, जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट 1 नंबर में, सेकंड नंबर में हेल्पिंग वर्ब, थर्ड नंबर में मेन वर्ब और फोर्थ में ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि कोई भी वाक्य आएगा तो सब्जेक्ट में 1 नंबर में रहेगा और सेकंड नंबर में हेल्पिंग वर्ब में आप यूज करेंगे कैन को, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब ही है। कैन जो है हेल्पिंग वर्ब से ही लिया गया है। तो अब यहाँ पे हम ध्यान देंगे, जैसे कोई बोल रहा है मैं लकड़ी काट सकता हूँ। अब वो व्यक्ति बोल रहा है मैं लकड़ी काट सकता हूँ, इसको नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग में सबसे फर्स्ट सब्जेक्ट में 1 नंबर, हेल्पिंग वर्ब कहाँ ढूंढेंगे तो दूसरा नंबर ये है। अब मेन वर्ब जिसमें ना लगा रहे या कि ना हम देखेंगे चेक करेंगे लगा के नहीं है तो उसमें फिट होगा, तो मैं मेन तो होगा नहीं, लकड़ी में होगा नहीं, काटना ये है नाम, एक मैग्नेट है जो कि मेन वर्ब पकड़ने का। तो ये है मेन वर्ब, मिल गया हमें। अब हम ध्यान देंगे कि ऑब्जेक्ट क्या बोलते हैं, किसी भी वस्तु को ऑब्जेक्ट बोला जाता है। जैसे ये पेन है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु है। इसी तरह लकड़ी जो है एक वस्तु है, तो लकड़ी जो है हमारा मिल गया ऑब्जेक्ट चौथा नंबर में। अब इसको उसी हिसाब से जमा देंगे तो मैं के लिए हो गया आई, असक्ता के लिए हो गया कैन, आई कैन, काटने के लिए होगा कट, CUT कट, और लकड़ी के लिए हो गया वो WOOD, लास्ट में डॉट लगा देंगे। तो यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि हमारे पास फार्मूला है आई कैन। अब जो भी मेन वर्ब हम यूज करना चाहें वो यूज कर सकते हैं, जैसे कट का ही यूज करते हैं तो आई कैन कट। अब जैसे कोई बोल दिया मैं मूली काट सकता हूं तो आई कैन कट, आई कैन कट, यहाँ पे रेडिश लिख के डॉट लगा देंगे। अब कोई बोल रहा है कि मैं भिंडी काट सकता हूं तो आई कैन कट लेडी फिंगर। इसी तरह कोई बोल रहा है मैं आम काट सकता हूं, आई कैन कट मैंगो। कोई बोल रहा है मैं सेब काट सकता हूं, आई कैन कट एप्पल। मैं बनाना काट सकता हूँ केला, आई कैन कट बनाना। मैं संतरा काट सकता हूँ, आई कैन कट ऑरेंज। मैं चिप्स काट सकता हूँ, आई कैन कट चिप्स। मैं पोटैटो काट सकता हूँ आलू, आई कैन कट पोटैटो। तो इस तरह हम एक मेन वर्ब रखेंगे और बहुत सारे ऑब्जेक्ट जो हैं ये रिप्लेस करते जाएंगे, इस प्लेस में रखेंगे और जो जो आपको ऑब्जेक्ट यूज करना है उनको हम यहाँ पे रिप्लेस करते जाएंगे। तो हमारा मोटिव है मेन टंग में सेट होना। तो जब तक बोलेंगे नहीं तब तक आपके जीव में सेट नहीं होगा। इसलिए आई कैन कट और उसमें ऑब्जेक्ट चेंज करते जाइए तो उसमें हम बोलते जाएंगे। तो आई कैन कट पोटैटो, आई कैन कट टमाटो, आई कैन कट रेडिश मूली, आई कैन कट एप्पल, आई कैन कट बनाना, आई कैन कट जो भी फल है, फ्रूट है, लकड़ी है, कुछ भी है काटना है तो यहाँ पे हम कट का यूज करके उसमें ऑब्जेक्ट रिप्लेस करते जाएंगे, चेंज करते जाएंगे। तो अब नेक्स्ट है हमारा मेक। मेक का यूज करेंगे तो मेक मीन्स होता है बनाना। जैसे कोई भी वस्तु बनाने के लिए या कुक में यूज कर सकते हैं भोजन पकाने के लिए। तो जैसे कोई बोल रहा मैं मैगी बना सकता हूँ तो आई कैन मेक मैगी। अब बोल रहा मैं पराठा बना सकता हूँ तो आई कैन मेक पराठा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का जगह रिप्लेस करते जाएंगे। अब कोई बोल रहा मैं रोटी बना सकता हूँ तो आई कैन मेक चपाती। अब कोई बोल रहा मैं चाउमीन बना सकता हूँ, आई कैन मेक चाउमीन। अब कोई बोल रहा है मैं पास्ता बना सकता हूँ, आई कैन मेक पास्ता। अब कोई बोल रहा मैं चाय बना सकता हूँ तो आई कैन मेक टी, TEA, टी चाय। इसी तरह कोई भी वस्तु बनाना है, जैसे मैं कढ़ी बना सकता हूँ, आई कैन मेक
करी, करी। नेक्स्ट है, अब हम यूज करते हैं ड्रिंक का। यहीं पे मेन वर्ब चेंज कर देंगे और लिख देंगे ड्रिंक। अब जैसे कोई बोल रहा है मैं पानी पी सकता हूं, तो आई कैन ड्रिंक, ऑब्जेक्ट की जगह लिख देंगे पानी की स्पेलिंग यहां पे लिख देंगे वाटर, तो आई कैन ड्रिंक वाटर। अब कोई बोल रहा है मैं दूध पी सकता हूं, तो आई कैन ड्रिंक मिल्क। अब वो बोल रहा है मैं जूस पी सकता हूं, अपनी कैपेसिटी बता रहा है, मैं 2 ग्लास जूस पी सकता हूं, तो आई कैन ड्रिंक 2 ग्लास ऑफ मैंगो जूस। इसी तरह हम ड्रिंक का यूज करने के बाद टेक का यूज कर सकते हैं। तो ड्रिंक जो है नॉर्मल पानी पीना है, जूस पीना है, दूध पीना है तो यूज कर लेते हैं। लेकिन टेक जो है लेना, पीना, खाना तीनों के काम में आता है। जैसे कोई वस्तु हमें लेना है किसी से, तो वहां पे भी हम टेक का यूज करेंगे लेने के लिए, है ना। अब पीना है, जैसे गर्म आइटम है उसको पीने के लिए यूज करता है ये टेक, तो यहाँ पे टेक लिखेंगे। तो टेक में हम गर्म आइटम पीने के लिए यूज करते हैं। तो गर्म आइटम जैसे चाय है, कॉफी है, तो आई कैन टेक टी। पीना इसको भी है, चाय को भी, लेकिन चाय को हम थोड़ी थोड़ी लेते हैं, चुस्की ले लेके, टेस्ट ले लेकर पीते हैं। लेकिन जो पानी होता है 1 गिलास लगाए 2-3 सेकंड में 1 गिलास खत्म। लेकिन चाय जो है 5 मिनट तो टाइमिंग लेता है, इस वजह से इसको थोड़ी थोड़ी लेते हैं, चुस्की लेके, बढ़िया टेस्ट लेके हम पीते हैं। इसलिए ये गर्म होती है, इस वजह से इसको हम टेक यानी लेना, लेते हैं, थोड़ी थोड़ी लेते हैं, इसलिए टेक मीन्स लेना, पीना, खाना। और कोई भी वस्तु में जैसे चिप्स खाते हैं तो वहां पे भी हम टेक ही लगाएंगे, क्योंकि एक पैकेट चिप्स रहता है, पूरा पैकेट तो एक साथ नहीं खा जाते हैं, एक एक पीस लेते हैं, तो इस वजह से हम यहाँ पे टेक चिप्स के लिए भी लगाएंगे, आई कैन टेक चिप्स, क्योंकि एक एक पीस लेते हैं, ना कि एक पैकेट सीधा लेते हैं। तो इस तरह हम टेक का यूज कर लिए। तो कॉफी के लिए भी लगा सकते हैं, आई कैन टेक कॉफी, या थोड़ा सा आपको इंक्रीज करना है सेंटेंस, तो आई कैन टेक पाइपिंग हॉट कॉफी, क्योंकि पाइपिंग हॉट होती है कॉफी, इस वजह से उसका और बोलने में भी अच्छा लगता है। अब हम यूज कर लेंगे रीड का। तो रीड मीन्स होता है पढ़ना। जैसे कोई बोल रहा है मैं किताब पढ़ सकता हूं, आई कैन रीड बुक, बुक मीन्स किताब। अब अगला है रीड में ही यूज करेंगे, जैसे कोई बोल रहा है मैं हिंदी पढ़ सकता हूं, आई कैन रीड हिंदी। अब बोल रहा मैं अंग्रेजी पढ़ सकता हूं, आई कैन रीड इंग्लिश, तो यहाँ पे इंग्लिश की स्पेलिंग लिख देंगे और डॉट लगा देंगे लास्ट में। मैं उर्दू पढ़ सकता हूं, आई कैन रीड उर्दू। मैं पंजाबी पढ़ सकता हूं, आई कैन रीड पंजाबी। मैं मराठी पढ़ सकता हूं, आई कैन रीड मराठी। मैं गुजराती पढ़ सकता हूं, आई कैन रीड गुजराती। मैं संस्कृत पढ़ सकता हूं, आई कैन रीड संस्कृत। मैं मलयालम पढ़ सकता हूं, आई कैन रीड मलयालम। मैं तेलुगु पढ़ सकता हूं, आई कैन रीड तेलुगु। मैं कन्नड़ पढ़ सकता हूं, आई कैन रीड कन्नड़। मैं कोंकणी पढ़ सकता हूं, आई कैन रीड कोंकणी। मैं कश्मीरी पढ़ सकता हूं, आई कैन रीड कश्मीरी। तो इस तरह हम रीड का यूज करके ऑब्जेक्ट चेंज करते जाएंगे, तो आप जितना ज्यादा बोलेंगे उतना ज्यादा आपको फ्लुएंट इंग्लिश टंग में सेट हो जाएगा और अपने आप स्पीक आउट होगा। तो अब हम अगला यूज करते हैं स्पीक का। स्पीक मीन्स होता है बोलना, या स्पीक एक स्पीक का भी काम होता है वही काम बोलना। जैसे मैं हिंदी बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक हिंदी। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक इंग्लिश। अब मैं अगर लगाना है, मैं अंग्रेजी में बोल सकता हूं, तो यहाँ पे इन लगा सकते हैं, इन, और फिर यहाँ पे लिख देंगे इंग्लिश, फिर डॉट लगा देंगे। तो आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, मैं अंग्रेजी में बोल सकता हूं, तो मैं जब मैं में जोर देगा तब यहाँ पे इन लगाएंगे। अब इसी तरह अगर और वाक्य बोलना है, जैसे मैं संस्कृत बोल सकता हूं, तो आई कैन स्पीक इन संस्कृत। मैं गुजराती बोल सकता हूं, गुजराती में, आई कैन स्पीक इन गुजराती। मैं मराठी में बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक इन मराठी। मैं भोजपुरी में बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक इन भोजपुरी। मैं बंगला में बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक इन बंगला। इस तरह हम कई भाषाएं, जितनी भी भाषाएं बोलना चाहें, स्पीक लगा के ऑब्जेक्ट चेंज करते जाएंगे, बनता जाएगा हमारा। अब नेक्स्ट है गो का यूज करना है। तो गो का यूज करेंगे, देखेंगे गो मीन्स होता है जाना। जैसे कोई बोल रहा है मैं रीवा जा सकता हूं, आई कैन गो रीवा, मैं रीवा जा सकता हूं। मैं सतना जा सकता हूं, आई कैन गो सतना। मैं भोपाल जा सकता हूं, आई कैन गो भोपाल। मैं इंदौर जा सकता हूं, आई कैन गो
इंदौर। मैं बुढ़वा जा सकता हूँ, आई कैन गो बुढ़वा। मैं व्यवहारी जा सकता हूँ, आई कैन गो व्यवहारी। नेक्स्ट है, इसमें टू का भी यूज किया जाता है। तो टू मीन्स होता है के पास। टू जो है प्रीपोजिशन है, टीओ, टू, टीओ टू जो है प्रीपोजिशन है। जैसे मुझे डॉक्टर के पास जाना है, या मैं डॉक्टर के पास जा सकता हूं, आई कैन गो टू डॉक्टर। यहाँ पे डॉक्टर लिख देंगे, लास्ट में डॉट लगा देंगे। मैं स्कूल जा सकता हूं, यानी टू मीन्स होता है के पास, यानी डॉक्टर के पास या स्कूल के पास, रेलवे स्टेशन के पास, तो आई कैन गो टू रेलवे स्टेशन। इस तरह भी यूज इसका टू का प्रीपोजिशन है, यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है प्ले। प्ले का देखेंगे, प्ले, प्ले मीन्स होता है खेलना। अब ध्यान देंगे, लड़का है बोल रहा है मैं फुटबॉल खेल सकता हूँ, आई कैन प्ले फुटबॉल। मैं हॉकी खेल सकता हूँ, आई कैन प्ले, यहाँ पे लिख देंगे हॉकी, हॉकी खेल रहा तो। अब यहाँ पे कबड्डी खेल रहा है तो आई कैन प्ले कबड्डी। तो जो भी गेम, जो भी स्पोर्ट में वो इंटरेस्ट है वो खेलता है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं प्ले से। नेक्स्ट है वाश का यूज करेंगे, वॉश। तो वॉश मीन्स होता है धुलना। जैसे मैं हाथ धुल सकता हूं, आई कैन वॉश हैंड। थोड़ा सा इंक्रीज करना है वाक्य को, तो आई कैन वॉश माई हैंड, मैं अपना हाथ धो सकता हूं, ऐसा। फिर ध्यान देंगे, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है रिप्लेस करते जाएं, चेंज करते जाएंगे। तो जैसे कोई बोल रहा है मैं अपनी शर्ट धो सकता हूं, आई कैन वॉश माई शर्ट। आई कैन वॉश योर शर्ट, मैं आपकी शर्ट धुल सकता हूँ, आई कैन वॉश योर शर्ट। मैं अपना शूज धुल सकता हूँ, शूज मीन्स जूता, आई कैन वॉश माई शूज। मैं अपना हैंकी धुल सकता हूँ, आई कैन वॉश माई हैंकी, माई मेरा हैंकी, रुमाल। तो इस तरह कोई भी वस्तु धुलना है तो वॉश का यूज करेंगे, और जो वस्तु धुलना है वो वस्तु को लास्ट में डालेंगे। तो धुलना है तो वॉश तो लगेगा ही, और जो वस्तु धुलना है, जैसे मैं कार धुल सकता हूँ, आई कैन वॉश कार। मैं आपकी कार धुल सकता हूं, आई कैन वॉश योर कार। मैं अपनी कार धुल सकता हूं, तो आई कैन वॉश माई कार। मैं शर्ट धुल सकता हूं, आई कैन वॉश शर्ट। मैं सफेद शर्ट धुल सकता हूं, आई कैन वॉश व्हाइट शर्ट। इस तरह वॉश का यूज हम करके बहुत सारे वाक्यों को बना सकते हैं। और ड्रिंक बता ही गए हैं, ड्रिंक मीन्स पानी पीना है, नॉर्मल दूध जूस इनके लिए यूज किया जाता है। और टेक जो है गर्म आइटम पीने के लिए, चाय है, कॉफी है, और कुछ भी लेना है, चिप्स वगैरह खाना खाने के लिए भी टेक का यूज करते हैं। और खाने के लिए ईट का यूज से यूज किया जाता है, लेकिन टेक का भी अब यूज ज्यादा होने लगा है। अब मेक, मेक मीन्स बनाना होता है, वैसे बनाने के लिए यहाँ पे 4 मीनिंग ज्यादातर यूज किया जाता है। जैसे रिपेयर, सेल फोन वगैरह, साइकिल वगैरह, बाइक वगैरह बनाने के लिए रिपेयर आता है। और बिल्ड आता है, एक घर बनाने के लिए बिल्ड। और एक आता है क्रिएट, अपनी सोच से कुछ नई चीज बनाना है तो क्रिएट आता है। क्रिएट मीन्स भी बनाना, और मेक मीन्स बनाना, और बिल्ड मीन्स भी बनाना, और रिपेयर मीन्स भी सुधारना या बनाना। तो इस तरह की और नई वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। समझदार के लिए इशारा ही काफी है।